यार, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग गुणनखंड या फैक्टर काउंट करना। गुणनखंड या फैक्टर काउंट करना। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? मान लो कि बात आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24, और बोलेगा कि इसमें आप बताएंगे गुणनखंड की संख्या बताइए, इसके गुणनखंड की संख्या बताइए बोले। एक संख्या रहेगी, उसमें क्या पूछेगा आपको? गुणनखंड की संख्या बताइए। गुणनखंड की संख्या आपको काउंट करने बोलेगा। ये तो छोटा सा नंबर है, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड किसे कहते हैं? जो इसे भाग दे सकता है, 24 को जो भाग दे सकता है वो क्या होते हैं? इसके गुणनखंड होते हैं। जैसे एक इसको भाग दे देगा, दो इसको भाग दे देगा, तीन इसे भाग दे देगा, वैसे ही 4 है, 6 है, 8 है, इसके बाद 12 है। ठीक है, और एक और कौन? 24 खुद। ठीक है, तो मैं यह कह सकता हूं कि 24 के जो गुणनखंड है, 24 के जो गुणनखंड है वो ये होंगे। और अगर इसका पूछता है कि गुणनखंड की संख्या कितनी है, गुणनखंड की संख्या अगर आपको पूछता है, तब आप क्या करेंगे? इसको काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। और इसी में एक क्वेश्चन आपको और पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर आपको पूछता है तब क्या करेंगे, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड बोलने से इसमें अभाज्य कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, और कौन से हैं? 2 और 3 के अलावा कोई नहीं है। 2 और 3 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी होगी अभाज्य गुणनखंड की संख्या? 2 होगी। क्लियर हुआ जी? ठीक है, चलिए। अब अगर आपको कोई और नंबर दिया हो, जैसे कि दिया हुआ है आपको 300, 300 का बोलेगा आपको क्या बताना है? गुणनखंड की संख्या बताने बोलेगा। या उसी 24 का गुणनखंड का संख्या आप कैसे निकालेंगे? जल्दी गुणनखंड की संख्या आपको फास्ट निकालना है, तब क्या करेंगे? गुणनखंड की संख्या आपको जल्दी निकालनी है, तब क्या करेंगे? आप इसे भाग दीजिए। भाग देंगे तो क्या होगा? 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। और क्या करेंगे? 24 के इस जो गुणनखंड आए हैं उससे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 का पावर कितना है यहाँ पर? 3। और 3 का पावर कितना है? 1। तो फॉर्मूला ये बोलता है, जो घात है, घात है उसमें आपको एक बढ़ाना है। जो भी नंबर दिया है उसका घात में एक बढ़ाना है और गुणा करना है। घात में एक बढ़ा के गुणा करना है। घात में एक बढ़ा के गुणा करना है। तो घात में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा इसमें? घात कितना है? 3 है। 2 का घात कितना है? 3 है। और कितना है? 1। 3 एक, और ये कितना हो गया घात? यहाँ पर 1 है, और ये कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 4 दूनी 8। पीछे आपने कितना निकाला था गुणनखंड की संख्या? तो गुणनखंड की संख्या हमारी कितनी निकली थी? 8 निकाले थे, और यहाँ पर भी कितना आ गया? 8। ठीक है, 18 कहाँ से होगा? 3 1 4, 4 दूनी इसका 300 का। अच्छा, 300 का बोले क्या? ठीक है, 300 की गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया है 300 का गुणनखंड का संख्या बताना है। गुणनखंड का संख्या, और एक और चीज इसमें फाइंड करेंगे, दूसरा, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी हम ज्ञात करेंगे इसी में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की
संख्या भी याद करके देखेंगे। क्लियर है? तो देखो 300 के बारे में क्या करेंगे, 300 को वैसे ही कर लीजिए, पार्ट कीजिए। दो 150, दो सत्ते 14, दो 75। अब ये किससे कटेगा, तीन से काटिए। छोटा अंक से लेना है, छोटा अंक जो है उससे काटना है। तीन दूनी छः, तीन पंचे 75। और किससे कटेगा, तीन के बाद किसका नंबर आ गया, पांच का। पांच को लिख लीजिए, पांच एकम पांच। क्लियर है? अब 300 को कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार लिख लेते हैं, दो इंटू दो तीन, पांच इंटू पांच। तो दो कितने बार आया है, दो बार। तीन कितने बार, एक बार। या पांच की घात कितनी होगी, दो बार। अभी मैं बताया गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड की, ठीक है, गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, घात में एक जोड़ लेंगे। घात में एक जोड़ते जाइए, घात में एक जोड़ते जाइए, ठीक है। घात में जैसे ही एक जोड़ लिए, उसे क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो तीन तिया नौ दूनी 18। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका, गुणनखंड का संख्या। अब बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, कोई निकाल के बताओ, किसी को आइडिया है तो। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है आपको, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, ये भी इजी है। अभाज्य गुणनखंड निकालना भी इजी है। यहाँ पर देखिए आप, ये दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या, पांच भी अभाज्य संख्या है। आपको क्या करना है, अगर मान लो किसी का ऐसा दिया हुआ है ए एक्स बी वाई और सी जेड, इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनके घातों को जोड़ लेना है, घात एक्स वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हमारे घात कौन कौन से हैं, घात को बताइए, घात कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर दो है, एक है और दो है। इसमें बढ़ाना नहीं है, अभाज्य वाले में बढ़ाते नहीं है, सिंपल क्या कर देते हैं, दो एक दो, कितना हो जाएगा, दो एक तीन दो पांच। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, पांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में बताएंगे सब पे सब 1728 में बताएंगे, गुणनखंड की संख्या बताएंगे, गुणनखंड की संख्या सब बताएंगे, और क्या बताएंगे, अभाज्य गुणनखंड बताएंगे, भाज्य गुणनखंड। ठीक है, भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो बताएंगे, सबके सब आंसर करें इसका। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो देखो, दो अट्ठे 16, दो छक्के 12, दो चौक, दो चौका 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो 16, दो एकम दो अट्ठे, दो पंचे दो चौक, और दो दूनी 4, दो सत्ते, और तीन निया, तीन तिया और तीन एक। ठीक है, तो पहला वाला पूछा क्या है, गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है, गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है। तो कितना हो जाएगा हमारा, दो कितने बार है, काउंट कर लो यहीं पे ही, दो कितने बार दिख रहे हैं, छह बार। दो आया है, छह बार है, दो की पावर छह है। और तीन कितने बार है, तीन बार है, तो तीन लिख लीजिए। मैं क्या बताया था, घात में एक जोड़ लेंगे, और इस घात में भी एक जोड़ लेंगे, और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सात चौ, सात चौ 28। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताएंगे अब कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड कितना, छह प्लस तीन, पावर को बस जोड़ लेंगे, छह प्लस तीन, तीन नौ। अब अगर आपको एक गुणनखंड
का योग भी अगर पूछता है, गुणनखंड का योग अगर पूछता है, इसी इसी क्वेश्चन को ध्यान देना है ना, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। गुणनखंड की संख्या बताया, गुणनखंड जितना गुणनखंड निकाले थे, गुणनखंड का अगर योग अगर बोलता है तब क्या करेंगे उसको देखो। यहाँ पर कितना था, 2 का पावर 6 और 3 का पावर 3 था। 2 का पावर 6 था इंटू 3 का पावर 3 था। अब इसको इस प्रकार लिख लीजिए, देखिए लिखने का तरीका, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2, 3, 4, जहां तक ये गया हुआ वहां तक ले जाइए इसको, 2 का पावर 6 तक इस प्रकार ले जाना है। और 3 को भी वैसे ले जाइए, 3, 1, 2 और 3 तक, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इन लोग को सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे, 2 का पावर, जिसका भी पावर 0 होता है वो क्या होता है, खुद में 1 होता है, प्लस 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 का पावर 0 है यानी 1 आएगा, फिर 3, फिर 9 प्लस 27, ऊपर वाले को जब आप जोड़ लेंगे पूरा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 127 आएगा, और इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा फाइनल आंसर, 5080। तो ये क्या था, गुणनखंडों का योग था। गुणनखंड का अगर योग पूछेगा तो उसका निकालने का तरीका ये है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब अगर इसी में पूछता है विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, बोल दे। ये हो गया तीसरा नंबर निकालना सीखे हम लोग। चौथा, विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। तो विषम गुणनखंड की संख्या में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर विषम कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सबको 3 दिख रहा है विषम गुणनखंड, और उसका पावर कितना दिख रहा है, 3। तो जो विषम है उसी का पावर को लेना और उसी में एक बढ़ा देना, तो विषम गुणनखंड कितना आ जाएगा, 4, है ना। और मैं अगर इसी में पूछ दूं, चलो तो भाई सम गुणनखंड भी बता दो, अगर विषम निकाल लियो तो, है ना। विषम गुणनखंड तो और इजी है, क्या करोगे, टोटल में से विषम को हटा दो, ठीक है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं। टोटल कितना निकाले थे, 28 निकाले थे, है ना। तो 28 में क्या कर लो, 4 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। 5 चीजें आप निकाले यहाँ पे, क्या क्या सीखे हम लोग, एक नंबर से गुणनखंड की संख्या निकालना सीख गए, अभाज्य गुणनखंड निकालना बता दिया हूं, गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या क्वेश्चन में सीख चुके हैं। 536 में 536 में आप बताइए गुणनखंड की संख्या, जितना भी अभी चारों चीज पांचों चीज सिखाया वो सब निकाल के बताएंगे। क्या क्या निकालेंगे, एक तो गुणनखंड की संख्या, हाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, विषम आप निकाल चुके हैं, है ना भाई। यहाँ पर दो चीज है, 28 से जो है इसमें दो चीज है, क्या क्या, ये किससे किससे मिलके बना है, सम और विषम से मिलके बना है, सम और विषम से, सम और विषम से। तो आप क्या कर रहे हैं, विषम को तो निकालना सिखा दिया हूं, तो विषम निकाल लिए हैं, तो टोटल आपका 28 था, उस 28 में से जितनी विषम की संख्या थी उसको हटा दो, ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, सम गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है।